हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुडविल। ठीक, गुडविल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी पार्टनरशिप में काफी सारी चीजें जगह जो है गुडविल आपको ट्रीट करनी पड़ेगी। पूरे पार्टनरशिप में ही गुडविल है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि गुडविल क्या है, गुडविल क्यों है, क्यों वैल्यू करनी है और कब कब वैल्यू करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गुडविल के बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे। आगे फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, 5 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गुडविल क्या है पहले ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपके शहर आता हूं और मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे मिठाई लेनी है, कहां से लूं। आप क्या करेंगे, कौन सी दुकान का नाम मुझे बताएंगे? श्योरली उस दुकान का नाम बताएंगे जो बहुत पुरानी होगी या जहां क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। तब हो क्या रहा है कि आप मुझे इंड्यूस कर रहे हैं उस शॉप पे जाने के लिए। तो उस शॉप की जो क्वालिटी है, उस शॉप की जो लॉन्जेविटी है, मतलब जितने पुरानी शॉप है, उस शॉप का जो नेम है, उसकी जो रेपुटेशन मार्केट में बनी है ड्यू टू उसकी एज की बहुत पुरानी है इसलिए उसकी बहुत बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, या उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसलिए उसकी रेपुटेशन है। तो हो क्या रहा है कि ड्यू टू दिस रेपुटेशन, ड्यू टू दिस लॉन्जेविटी, ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ गुड्स, उस फर्म को एडिशनल कस्टमर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां किसका सामान अच्छा है। तो ये जो फेम है, ये जो रेपुटेशन है, यही गुडविल है। गुडविल किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन है। गुडविल किसी भी बिजनेस का की नेम है, उसका फेम है। ठीक है, और इस नेम और फेम से हो क्या रहा है, इस नेम और फेम की हेल्प से उसको एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिल रही है। कैसे एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिल रही है? क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि मैं आपके शहर आया, अब मैं तो बाहर से आया, मुझे तो नहीं पता कि जो है आपके शहर में कौन सी मिठाई की दुकान बड़ी अच्छी है। आपने मुझे एक पर्टिकुलर दुकान बताई कि सर यहां से मिठाई लो, बड़ी अच्छी। तो हुआ क्या, मैं एक नए शहर में उसका एक नया कस्टमर बन गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, जैसे हमारे आगरा में यहाँ पंची पेठा, जो आता है बाहर से वो पंची पेठा, दो पेठा ऑफ आगरा इज क्वाइट फेमस, बट स्पेशली वो पंची पेठा एक ब्रांड नेम बड़ा फेमस हो गया है। तो ऐसे ही वो जो पंची पेठे वाला है, उसका जो रेपुटेशन है इस वक्त, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, उसकी वजह से ज्यादातर लोग जो जैसे 100 लोग पेठा खरीदते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, पंची पेठा। तो उसकी वजह से क्या, उसकी सेल ज्यादा हो रही है औरों के मुकाबले। तो वो जो उसकी रेपुटेशन है, वो जो उसका फेम है, वो क्या है, वो गुडविल है। ठीक है, तो व्हाट इज गुडविल एक्चुअली? गुडविल इज, इफ वी टॉक अबाउट मीनिंग, देन गुडविल इज नेम, फेम और रेपुटेशन that attracts customers and helps to earn additional profit ओवर अदर फर्म्स। सेम नेचर की अदर फर्म्स से आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, वो गुडविल हुई। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात कि भाई गुडविल क्या है, नेम है, फेम है, रेपुटेशन है, जो हेल्प कर रही है आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। ठीक, तो बिजनेस में क्या होता है, श्योरली अगर आप एक बिजनेस जो है करें और उसकी रेपुटेशन ज्यादा हो तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो जितनी अच्छी गुडविल उस बिजनेस का उतना अच्छा
प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल जो है वो क्या है, किसी बिजनेस का नेम, फेम या रेपुटेशन, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं और बिजनेस को ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल सी मीनिंग की। तो अब अगर हम मीनिंग के बाद बात करें इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज क्या है, ये हेल्प कर रहा है आपको एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, तो बाय नेचर क्या है, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। ध्यान दिए देखने वाली बात है कि ये इंटैंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। एसेट क्यों है, क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है, इसलिए ये एसेट है। इंटैंजिबल क्यों है, क्योंकि आप ना इसको टच कर सकते हैं, ना इसको फिजिकली फील कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, सो इट इज इंटैंजिबल, बट इज नॉट फिक्टिशियस। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वाई इट इज नॉट फिक्टिशियस, बिकॉज इट हैज इट्स ओन वैल्यू। It is valued at certain point of times in business. It is valued in certain operations of business. It valued in certain transactions of business. So जिस भी चीज की वैल्यू है और वो खरीदी बेची जा सकती है, रियलाइजेबल है, तो वो फिक्टिशियस नहीं हो सकती, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल। ये ध्यान रखना है आपको। आप फिक्टिशियस एसेट्स को बेच के पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, दे मे हैव अ वैल्यू बट दे कैन नॉट बी sold out, they cannot be realized। तो फिक्टिशियस एसेट्स रियलाइज नहीं होती, जबकि आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो रियलाइजेबल है। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, नॉट फिक्टिशियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिक्टिशियस एसेट नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, it helps to earn additional profit over normal profit। जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा और बिजनेसेस को, उस पर आपको एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो श्योरली ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा सेल मतलब ज्यादा प्रॉफिट। इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। ठीक, एक फोर्स है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट हैज इट्स वैल्यू। इसकी एक वैल्यू है, इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो मोटे मोटे कुछ चीजें क्या हैं। पहली चीज, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल क्यों है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट इज नॉट फिक्टिशियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिक्टिशियस क्यों नहीं है, क्योंकि इसको सेल ऑफ किया जा सकता है, रियलाइजेबल एसेट है, इसकी अपनी वैल्यू है और उसको आप बेच सकते हैं। गुडविल के बदले आपको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि इट कैन नॉट बी सोल्ड लाइक सिंपल अदर एसेट्स। ठीक है, सर्टेन केसेस में फिर उसकी बात करेंगे कैसे होगा। ठीक, इट हेल्प टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब आपके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर इट्स अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर। फोर्स है एक तरह की जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने पूछा कि आपके शहर में मैं आऊं और मिठाई के लिए पूछूं,
तो आप मुझे बताएंगे एक सर्टन शॉप की, हाँ सर ये बड़ी पुरानी शॉप है वो, या बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, तो उसका मुझे रेपुटेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है कि आप मुझे भेजे उस दुकान पर। सो इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, इट हैज इट्स वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है, कैसे, अभी देखते हैं हम लेटर। अब जरा ये जो अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में कई बार क्या हुआ है, एक एक नंबर में उन्होंने एक फैक्टर देके पूछ लिया कि हाउ इट इफेक्ट गुडविल। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस पर हम देखते चलते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो गुडविल को जो सबसे पहली चीज इफेक्ट करेगी या मानने कर सकती है वो है efficiency of मैनेजमेंट। ठीक, एंड एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं आप। तो इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसे? देखिए, मैनेजर जब आपके इफिशियंट होंगे, जब आपके एम्प्लॉय जो है वो इफिशियंट होंगे, तो क्या होगा, उस फर्म का काम अच्छा हो रहा होगा और कॉस्ट कम होगी। ठीक, तो जहां काम अच्छा हो रहा होगा, जहां कॉस्ट कम होगी, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरा, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। मैं मान लीजिए हमारे एम्प्लॉय बड़े अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक शॉप है, वहां एक मैनेजर है और उसका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो काम जल्दी करा लेता है कस्टमर्स का, और वो कस्टमर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो श्योरली क्या होगा कि ड्यू टू सेटिस्फैक्शन कस्टमर वहीं दोबारा भी जाएगा और हो सकता है अपने 2-4 और परिचितों को भी ले जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट है उसकी वजह से आपकी गुडविल अच्छी होगी, आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? अगर सामान की क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, तो श्योरली क्या होगा, ज्यादा कस्टमर आप तक आएंगे, लोग बार बार आएंगे। ठीक है, और एक बार जो आपके पास आएगा वो और लोगों को लेकर भी आएगा और क्या करेगा, आपका नाम रेफर करेगा। जैसे आपके यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो आपका एक बिजनेस है मान लीजिए और आपका सामान बड़ा अच्छा मिलता है, तो क्या होगा, मैं अगर मान लीजिए आपका कस्टमर हूं और कोई मुझसे पूछे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज कहाँ अच्छी मिलती है, कहाँ रेफर करूंगा, मैं आपकी शॉप रेफर करूंगा। आप अगर देखें तो हमारे पास आसपास काम ऐसे ही होता है। अक्सर क्या होता है, हम लोगों से पूछते हैं ये चीज कहाँ अच्छी होगी, काम कहाँ अच्छा हो। जैसे कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आया तो मिठाई कहाँ अच्छी मिलती है, कौन सा रेस्टोरेंट आपके आसपास अच्छा है। ठीक, तो ऐसी चीजों में क्या है, रेपुटेशन ही, क्वालिटी ही काम कर रही है। जहां खाना अच्छा मिलता होगा आप उस रेस्टोरेंट को रेफर कर देंगे, आप उस होटल को रेफर कर देंगे। तो क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इसके बाद इंपॉर्टेंट है लोकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोकेशन कैसे भाई, अगर बिजनेस हमारा ऐसी जगह पर है जहां पर लोग इजीली पहुंच सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक अच्छी खासी हमने जो है कपड़ों की दुकान खोली और वो मिड ऑफ द सिटी में खोली, जहां पर लोग आसानी से आ सकते हैं। और किसी और ने एक दुकान खोली जो शहर से बाहर खोली, ऐसे जहां लोगों को स्पेशली मूड बना के जाना पड़ेगा उस दुकान तक, ऑन द वे नहीं है, तो आप हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, किस दुकान पे जाना प्रेफर करते हैं? श्योरली उस दुकान पे जाना प्रेफर करते हैं जो इजीली अप्रोचेबल होती है, जो आपके आसपास होती है। ठीक है, जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, आपकी गुडविल में। ठीक है, जो चीजें दूर हैं, जो चीजें ऐसी हैं जहां पर इजीली अप्रोचेबल नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर कस्टमर कम आएंगे। तो क्वालिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन
एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लीगल राइट्स। मतलब कि एक सामान बनाने के लिए आप ही के पास सारे लीगल राइट्स हैं। आपके पास उसको बनाने का लाइसेंस है, आपके पास उसको बनाने की टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट आपके पास है, तो श्योरली क्या होगा, आपकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी होगी। आप मेडिकल एरिया में देख लीजिए, ऐसा कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर दवा बनाने का लाइसेंस किसी एक कंपनी के पास है, उसको बनाने का पेटेंट किसी एक कंपनी के पास है, लीगल राइट्स किसी एक कंपनी के पास है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है कि वो दवा अच्छी कहां मिलती है, उसी कंपनी की दवा अच्छी मिलती है, बाकी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेपुटेशन होगी। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी। लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी इसे हम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस जो पुराना है, मान लीजिए एक बिजनेस जो 100 साल पुराना है, कोई दुकान ऐसी है 100 साल पुरानी है, ऑटोमेटिकली उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, क्योंकि 100 साल से बिजनेस चल रहा है भाई, अपने आप तो चल नहीं रहा होगा कि ऐसे खराब सामान था और खराब चीजें थी, ठीक से कस्टमर से बात नहीं करते थे, फिर भी वो 100 साल टिक गए, बिल्कुल नहीं। 100 साल से अगर एक बिजनेस चल रहा है तो श्योरली क्या होगा, वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होगा, सामान में कुछ क्वालिटी होगी, ऐसी सर्विस का तरीका कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई चीज तो होगा ना, इसकी वजह से वो बिजनेस 100 साल से सर्वाइव कर रहा है। तो ज्यादातर क्या होता है, आप किसी शहर में जाते, जो पुरानी दुकान है, इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, लोगों को बड़ा विश्वास होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पिछले इतने 100 सालों में या 150 सालों में या 50 सालों में दुकान पे या बिजनेस में वो विश्वास लोगों का अर्जित किया है, जीता है। कैसे, अपनी क्वालिटी के थ्रू, अपने व्यवहार से, अपने मैनेजमेंट से। ठीक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी रेपुटेशन अपने आप अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर पुराना बिजनेस है तो भी उसकी गुडविल अच्छी होगी। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, ये बेसिक 5 फैक्टर हैं, हालांकि कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ और चीजें भी यहाँ हम ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। और ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आते हैं, बोर्ड ने कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया कि हाउ फैक्टर लोकेशन affects goodwill, how factor quality affects goodwill, how factor efficiency of management affect goodwill। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक बार कैसे। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि आपके मैनेजर जितने इफिशिएंट हैं, कस्टमर को जितने अच्छे से हैंडल करते हैं, आपके एम्प्लॉय जितने अच्छे से काम करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, तो कस्टमर बार बार आएगा और कस्टमर्स को भी लाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, तो गुडविल का एक फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, अच्छे सामान आप देते हैं, अच्छी सर्विस आप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग आपके बिजनेस के लिए बिजनेस में आएंगे, कस्टमर्स आपके ज्यादा होंगे। लोकेशन अगर ऐसी है जहां पर ज्यादा कस्टमर अप्रोच कर सकते हैं आपको, तो अपने आप आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि हम आप हो, कोई भी कस्टमर हो, वी लाइक टू हैव गुड्स फ्रॉम नियर बाई लोकेशन, जहां से हमें आसानी से मिल जाए। ठीक, लीगल राइट्स, अगर आपके पास किसी चीज को बनाने का स्पेशल राइट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी गुडविल अच्छी होगी। लाइफ स्पैन, जितना पुराना बिजनेस है, गुडविल उतनी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अब चौथे टॉपिक पर आते हैं। 4 टॉपिक इस वीडियो का। फोर्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन गुडविल 2 तरह की है हमारे पास। ठीक है, एक है परचेज्ड गुडविल, और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब
जिसके लिए आपने परचेज कंसिडरेशन दिया हो, मतलब ऐसी गुडविल जिसके लिए आपने मनी वर्थ पे किया, पैसे दिए हैं, तो वो क्या है, वो परचेज गुडविल है। कैसे? जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए चलता फिरता बिजनेस हमने खरीदा, उस बिजनेस की नेट वैल्यू जो है 10 लाख रुपए, लेकिन मुझे वो बिजनेस चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 15 लाख दूंगा। तो 5 लाख रुपए जो मैंने ज्यादा दिए वो क्यों दिए? वो इसलिए दिए क्योंकि मुझे लग रहा है उस बिजनेस की रेपुटेशन इतनी है कि वो 15 लाख रुपए उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट है, उस बिजनेस के लिए 15 लाख रुपए दिया जा सकता है। जबकि एसेट मुझे कितने मिली? 10 लाख की। तो 5 लाख एक्स्ट्रा जो मैंने दिए वो किस लिए दिए? वो ड्यू टू गुडविल दिए, उसकी रेपुटेशन की वैल्यू दी मैंने 5 लाख रुपए ज्यादा। तो परचेज गुडविल वो है जिसके अगेंस्ट आपने कंसिडरेशन दिया है। और ये होता क्या है? परचेज गुडविल इज द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट। नेट एसेट जितने की आपको मिल रही है उससे जितना ज्यादा पैसा आप उस बिजनेस को के लिए दे रहे हैं वो गुडविल होगी। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने बिजनेस खरीदा जिसमें मुझे 10 लाख की एसेट्स मिल रही हैं, बट मैं दे कितना रहा हूं? 15 लाख। तो वो जो 5 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए वो क्या है? वो परचेज गुडविल है। परचेज क्यों? परचेज गुडविल क्यों कही जाएगी? क्योंकि मैंने उसके लिए पैसे दिए हैं, तो वो गुडविल 5 लाख की मैंने खरीदी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। अब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब अ गुडविल विच इज जनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा ना कि एक बिजनेस 100 साल से, मैंने आपको पिछले उसमें बताया फैक्टर्स इफेक्टिव में, कि एक बिजनेस 100 साल से है, तो 100 साल होने की वजह से उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी हो गई है। तो वो जो रेपुटेशन है वो किस लिए जनरेट हुई? ड्यू टू लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ द बिजनेस। वो क्या है? वो सेल्फ जनरेटेड है, जो बिजनेस के किसी फैक्टर के कारण जनरेट हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर आते हैं। ठीक, वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो बिजनेस में इसलिए है क्योंकि बिजनेस के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं गुडविल को इफेक्ट करने वाले वो फेवरेबल है। हमारा बिजनेस बहुत अच्छी जगह पर इसलिए ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो हमारी गुडविल ज्यादा अच्छी है, हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो ये किस लिए हो रहा है? ये ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हमने भी पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, इनकी वजह से वो गुडविल जनरेट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हम सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में शो कर सकते हैं, बैलेंस शीट में। जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो आसान काम नहीं है। गुडविल की वैल्यू जो है वो कभी फिक्स नहीं होती, यानी स्टेबल वैल्यू वाली चीज होती है गुडविल। ठीक है, चलिए, और अब आते हैं लास्ट टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन। ठीक, वैल्यूएशन की जरूरत कब कब है? नीड फॉर वैल्यूएशन। देखिए, गुडविल हम वैल्यू करते हैं पार्टनरशिप के केस में कब कब? पहली चीज, when profit sharing ratio changes। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब करते हैं। एट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर आप एक नए पार्टनर को एडमिट करें। एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, at sale of a going concern, at amalgamation
ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक, मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। हम कब कब गुडविल वैल्यू करेंगे? पहली चीज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा पार्टनर्स का। ठीक है। दूसरा, जब नए पार्टनर का एडमिशन हो, जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, सी भी एक थर्ड पार्टनर आ जाए, तो ऐसा करेंगे। किसी पार्टनर का जो है रिटायरमेंट हो बिजनेस से या उसकी डेथ हो जाए, इन दैट केस गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी होती है। सेल ऑफ अ गोइंग कंसर्न, एक चलता हुआ बिजनेस हम बेच रहे हो किसी को, इन दैट केस गुडविल की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। उसके अलावा अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म जब एक हो रही हो, मतलब मर्ज होके एक नई फर्म बन रही हो, उस केस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन कैसे करना है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।